हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का पेपर है अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24, विषय समाज विज्ञान, हिंदी माध्यम, कक्षा 7, पूर्णांक 60 का है ये। और यहाँ से आपका वह विकल्प प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न 1 है, मध्य युग में किस गांव में आने वाला अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग नहीं होता है कहलाता है था विदेशी। प्रश्न दूसरा, निम्न में से पर्यावरण का कौन सा घटक मानव निर्मित है। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, पार्क। प्रश्न 3 है, पृथ्वी की ठोस परपटी का या कठोर ऊपरी परत कहते हैं। डी नंबर हो जाएगा, जैवमंडल। प्रश्न चौथा, इनमें से कौन सा स्कूलों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। प्रश्न 5 है, कन्नौज पर अधिकार के लिए संघर्षरत पक्षों का सही समूह है। सही समूह था, बी नंबर हो जाएगा इसका उत्तर, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल। यहाँ से आपका खाली स्थान शुरू होता है। प्रश्न 6 है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कोर कहते हैं। भारत में दूसरे देश से इलाज कराने आने वाले लोगों को मेडिकल टूरिज्म कहा जाता है। प्रश्न 8 है, भारत आए यात्री इब्न बतूता का संबंध है मोरक्को देश से था। प्रश्न 9 है, नदी अपने प्रवाह के दौरान मोड़दार मार्ग में विसर्प आकृति का निर्माण करती है। प्रश्न 10 है, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के विधायक अपने नेता को चुनते हैं जो मुख्यमंत्री कहलाता है। तो इस प्रश्न पत्र में आपको पूरा हल मिलेगा, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। प्रश्न 11 है, पर्यावास से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पर्यावास किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने का एक पारिस्थितिक या पर्यावरणीय क्षेत्र है। तो इसे पर्यावास कहते हैं। प्रश्न 12 है, संविधान किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, संविधान एक देश के आधिकारिक नियमों और संरचना का एक लिखित निरूपण है। प्रश्न 13 है, प्रदूषित जल से होने वाली कौन सी दो बीमारियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हैजा और टाइफाइड। प्रश्न 14 है, इक़्तिदार या मुक्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है। इसका उत्तर हो जाएगा, सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना। प्रश्न 15 है, हिमनद किसे कहते हैं। हिमनद पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ राशि को कहते हैं। प्रश्न 16 है, राज्य के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। इसका उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल। प्रश्न 17 है, प्रदूषित पर्यावरण हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। इसका उत्तर हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषक श्वसन रोग, हृदय रोग और कुछ प्रकार के कैंसर जैसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। कम आय वाले लोगों को प्रदूषित क्षेत्रों में रहने और असुरक्षित पेयजल की संभावना अधिक होती है। प्रश्न 18 है, मानव निर्मित एवं प्राकृतिक पर्यावरण के तीन घटकों के नाम लिखिए। तो यहाँ उत्तर लिखा हुआ है, मानव निर्मित लिख लीजिए पहले, फिर प्राकृतिक पर्यावरण। तो मानव निर्मित में लिखेंगे भवन, पार्क, सड़क, और प्राकृतिक पर्यावरण में लिखेंगे पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, पहाड़। फिर है प्रश्न 19, औषधि सेल का निर्माण किस प्रकार होता है। तो 19 का उत्तर है, औषधि सेल अवसाद से बनती हैं और आग्नेय सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। प्रश्न 20 है, चिकित्सा पर्यटन क्या है। भारत चिकित्सा पर्यटन के रूप में क्यों लोकप्रिय हो रहा है। तो इसका उत्तर होगा, जब लोग अपनी चिकित्सा या उपचार के लिए अपने देश से बाहर किसी अन्य देश की यात्रा करते हैं तो यह चिकित्सा पर्यटन मेडिकल टूरिज्म कहलाता है। प्रश्न 21 है, शेर शाह सूर ने अपना राज्य किस प्रकार स्थापित किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, 1538 में जब मुगल सम्राट हुमायूं सैन्य अभियानों पर कहीं और थे, शेर शाह ने बंगाल सल्तनत पर कब्जा कर लिया और सूरी राजवंश की स्थापना की। प्रश्न 22 है, कोई राजनीतिक दल सत्ता पक्ष या विपक्ष के रूप में किस प्रकार निर्धारित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 का, राजनीतिक दल सत्ता पक्ष और विपक्ष के रूप में स्थापित होता है जब व्यक्तियों, समूहों का
संविधान एकत्र करके विचार और उद्देश्यों को साझा करते हैं। इसमें सत्ता पक्ष सरकार बनाने प्रयास करता है, जबकि विपक्ष उसे रोकने और विरोध करने का कार्य करता है। प्रश्न 23 है, चोल शासकों द्वारा कृषि एवं सिंचाई के क्षेत्र में किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 23 नंबर का, चोल शासकों द्वारा कृषि एवं सिंचाई के क्षेत्र में किए गए कार्य। जहाँ कुएं जमीन से पानी इकट्ठा करते थे, वहीं टैंकों का इस्तेमाल बारिश इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। उन्होंने एक स्थानीय कुआं बनाया। किसानों ने कावेरी नदी के प्राकृतिक रूप से बाढ़ का लाभ उठाया। प्रश्न 24 है, भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है, इस संबंध में शामिल प्रावधान लिखिए। तो 24 का उत्तर हो जाएगा, भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समान मानता है। समानता शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी किया गया है, जिसमें समानता शब्द का अर्थ समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार का अभाव और बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान है। प्रश्न 25 है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, इसका नामांकित चित्र बनाइए। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के लावा, गैस, भस्म आदि बाहर आते हैं। वस्तुतः यह पृथ्वी की ऊपरी परत में एक विभंग होता है, जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो इसका चित्र भी आपको बनाना है, बना लीजिएगा चित्र। प्रश्न 26 है, चोल शासनकाल में सभा की सदस्यता के लिए कौन कौन सी शर्तें निर्धारित थी, लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, चोल साम्राज्य में सभा की एक समिति का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक थीं। सदस्य को राजस्व देने वाला जमींदार होना चाहिए, उसे अपना खुद का घर हासिल करना था, उसकी आयु 30 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो बच्चों, ये प्रश्न पत्र पूरा हो चुका है आपका। अब अगले प्रश्न पत्र का वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल में।